हेरिडिटी डिटरमाइन पर्सनैलिटी, राइट। ये पहला फैक्टर है जिससे हमारी पर्सनैलिटी जो है बहुत डिफाइंड होती है। बेटा ये जो चीज़ है दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली। मैं जो हूँ इसको ऐसे ही नहीं लेकर चल रहा हूँ, मैं आपको पूरी दुनिया से लिंक कर रहा हूँ इस बात को कि हेरिडिटी जो है पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करती है। So personality differs across the pupil around the globe, right? मैं अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करूं, सबसे पहले ग्लोब में कॉन्टिनेंट्स हैं। सो अमेरिकन, यूरोपियन, एशियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन, ये सब कॉन्टिनेंट्स में जो लोग रह रहे हैं, देयर पर्सनैलिटीज आर डिफरेंट। दे आर नॉट हैविंग एन आइडेंटिकल पर्सनैलिटी। इसका कारण ये है कि दुनिया में 5 आइडेंटिफाइड रेसेस पाई गई थी, जिसको जिसको हिस्टोरियंस ने डिफाइन किया है। दे आर काउकेशियंस विच आर वाइट, दे आर नीग्रोइड विच आर ब्लैक, दे आर अमेरिकन्स और पॉलिनीशियंस, इनको रेड कहते हैं, दे आर मंगोलॉइड्स, इनको येलो कहते हैं, मलाया और ऑस्ट्रियोलॉइड्स, इनको ब्राउन कहते हैं। ये 5 जो है बेसिक रेसेस होती हैं दुनिया में। इन रेसेस में सब रेसेस होती हैं। नंबर ऑफ रेसेस हैव सब रेसेस। दीज रेसेस हैव सब रेसेस जो आपस में इंटरब्रीड हुई थी, और इंटरब्रीडिंग के कारण ही आज के जो देश हैं वो सब बने हैं, राइट। हम तो केवल ये जानते हैं कि मैं इंडिया, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, वो चाइना और ये सब, लेकिन ये बने कैसे हैं? क्योंकि ये जो रेसेस हैं दुनिया की, इनमें सब रेसेस होती थी जिनको हिस्टोरियंस ने डिफाइन किया, लेकिन मैंने उसको इस स्लाइड का पार्ट नहीं लिया है। देयर आर नंबर ऑफ सब रेसेस। दीज सब रेसेस हैव इंटरब्रीड, उनमें आपस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरब्रीडिंग हुई, और इंटरब्रीडिंग से ही किसी देश की इतिहास जुड़ता है, और इतिहास जुड़ने के आधार पर ही देश बनता है। क्लियर हो रही हैं बातें? इसीलिए दुनिया के देश बने हैं। So these have laid the foundation of modern nations. Thus, personality differs across the citizens of different nations. Continents तो इसलिए अलग हैं क्योंकि races अलग हैं। Continents में regions अलग हैं क्योंकि उनकी सब races हैं। रीजन्स में नेशंस अलग इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो सब रेसेस हैं उन्होंने आपस में इंटरब्रीडेड रेसेस पैदा किए हैं, जिनसे नेशंस बने हैं। तो नेशंस में भी अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी एक देश के आदमी की दूसरे देश के आदमी से अलग होती है, इस बात का ध्यान रखिए, right? Why India is not a terrorist state? Why Pakistan is a terrorist state? Because the people and the personality of the people living on that side of the border is different from our personality, right? ये आप बात मानेंगे। So personality differs across the citizens of different nations. It is the main reason why different nations of the world haven't grown at the same pace. Some are advanced, some are developing, and some are backward. हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसका कारण इंपीरियलिज्म था, क्योंकि इंपीरियलिज्म में भी जो देश अधीन हुए थे उनके लोगों की पर्सनैलिटी का ही कोई फॉल्ट था कि वो अधीन हुए हैं, राइट। यही पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस हैं जिसके कारण कुछ देश आज एडवांस्ड हैं, कुछ देश डेवलपिंग हैं, और कुछ देश बैकवर्ड कहलाते हैं, राइट। सो मैं स्टार्ट करा था कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंस है रेसिस के कारण, कॉन्टिनेंट्स के रीजन्स में डिफरेंस है सब रेसिस के कारण, रीजन्स में नेशंस में डिफरेंस है इंटरब्रीड रेसिस के कारण। सो वी हैव आइडेंटिफाइड 3 फैक्टर्स, एंड ऑन दैट बेसिस वी से दैट द नेशंस differs, people of the nations differs in their personalities, and that is why they have make a different growth of advancement. Some are more advanced, some are developing, some are backward, right? Now